नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया उपदेश और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। संसद सत्र के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा हिंदू हिंसक दिए गए बयान पर रामनगरी के संतों महंतों ने बैठक करके निंदा प्रस्ताव पास कर आंदोलन की चेतावनी दी। सिद्धपीठ बड़ा भक्त माल आश्रम में सैकड़ों की संख्या में संतों ने एक बड़ी बैठक आयोजित की, जिसमें संतों ने अपने अपने विचार रखे और बैठक में निर्णय लिया गया कि राहुल गांधी अगर हिंदू हिंसक बयान पर सार्वजनिक माफ़ी नहीं मांगते तो अयोध्या के सभी संत महंत और संपूर्ण हिंदू समाज आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। बड़ा भक्तमाल के महंत अवधेश दास ने कहा कि अयोध्या के राजा सिर्फ राजा राम है, किसी और को राजा कहना अयोध्या का अपमान है। राहुल गांधी लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर इस तरह ना बोले नहीं और स्थिति और ख़राब हो जाएगी। कुल मिलाकर अयोध्या के संतों ने हुंकार भरी है कि अगर गांधी सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगते हैं तो पूरे देश में विरोध दर्ज कराया जाएगा, कांग्रेस का पूरा सफाई हो जाएगा। इस बैठक में बड़ा भक्त पीठाधीश्वर महंत अवधेश दास, महंत रामानंद दास, महंत जन्मेजय शरण, महंत राम शरण दास, जगत गुरु रामानुजाचार्य, स्वामी डॉक्टर राघवाचार्य, महंत गौरी शंकर दास, महंत ब्रजमोहन दास, महंत जनार्दन दास, महंत शशिकांत दास, महंत मनीष दास, महंत अयोध्या दास, महंत जयराम दास, महामंडलेश्वर गणेशानंद, महापौर गिरीशपति त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में संत मौजूद रहे। अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट। हम लोग अयोध्या से लेकर के पूरे देश में इस दुष्ट के प्रति हम लोग अलख जगाएंगे और उसको अयोध्या में घुसने के लिए वर्जित करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि राहुल गांधी, बाबर को मानते हो बाप आप अपना, गीत गाते हो हमेशा पाकिस्तान के, पैदाइश आपकी है दुगली जरूर यार, जाके पूछ लीजिए अपनी अम्मी जान से। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी इस देश के करोड़ों हिंदुओं को हिंसक कहने की? हम हिंसक हैं? सारी आपको कमी हिंदुओं में दिखाई पड़ती है। तुम्हारे बाप दादे जिनका कोई पता नहीं है, कोई गांधी था तो कोई जो है मुस्लिम था, कोई फला था, कोई ढिमका था, आप हिंदुओं के बारे में बात करते हो। अगर आपने हिंदुओं के बारे में दोबारा चर्चा की तो आपकी जीभ खींच ली जाएगी और अयोध्या में आपको या आपके पूरे परिवार को, खानदान को घुसने नहीं दिया जाएगा। यदि घुसने की कोशिश करोगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये चेतावनी है, हमारी धमकी नहीं है, ये चेतावनी है कि राहुल गांधी अभी समय है, समझ जाओ। हिंदुओं के बारे में टीका टिप्पणी करना बंद करो। अगर टीका टिप्पणी बंद नहीं करते हो तो तुम्हें और तुम्हारी पार्टी को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। वैसे भी तुम्हारी बुद्धि क्षीण हो गई है और अयोध्या का संत राजनैतिक नहीं है। अयोध्या का संत अपनी रक्षा करना जानता है। इस देश का संत, इस देश का हिंदू अपनी रक्षा करना जानता है। ओ, आपने जगाया है तो हम आपको चैलेंज करते हैं कि अयोध्या में घुस करके दिखाओ, हम तुमको तुम्हारी हैसियत तक पहुंचा देंगे। अयोध्या वासियों को बहुत प्रकार की वेदना लोगों के द्वारा मिल रही है। हम लोग तो ऐसे वेदनाग्रस्त हो गए हैं के मंदिर में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक के रूप में बताया। हिंदू हिंसक हिंसक हिंसक, जबकि हिंदू हिंसक कभी रहा नहीं। अगर हिंसक होता तो कश्मीर से भगाया क्यों जाता? अगर हिंसक होता तो अपने ही देश में दोयम किस्म का नागरिक बनकर के क्यों रहता? आज़ादी के बाद से हिंदुओं को गाली देना कांग्रेस का लक्ष्य रहा है, क्योंकि ये जिनकी संतान है, ये जिनकी परंपरा है, ये जिनके ब्लड हैं, ये अपने आप को बताएं
कि ये क्या है। यहूदी है, फारसी है, इस्लामिक है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, पंडित है, ये सिद्ध तो करे कि ये क्या है, जब इनका खुद का ही कोई अता पता नहीं है। कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, और इंदिरा जी ने कुनबा जोड़ा। अब ऐसे लोग न तो हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न ईसाई हैं, न क्रिश्चियन हैं, ये केवल मात्र देश को खाने वाले लोग हैं, देश को समाप्त करने वाले लोग हैं। आज इतनी बड़ी संपदा इंदिरा जी के पास, आज इतनी संपदा राजीव गांधी के पास, आज इतनी बड़ी संपदा सोनिया गांधी के पास, ये कौन सा धंधा करते हैं, ये कौन सा बिजनेस करते हैं, इतना धन संपत्ति इनके पास कहाँ से आ गई, ये कहाँ के राजा महाराजा हैं जो इनके पास इतनी संपत्ति है। इसलिए ये केवल देश को लूटने का काम करते हैं, हिंदुओं को अपमानित करना इनका एकमात्र लक्ष्य है। और मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि अगर वो रायबरेली से जीत के गए हैं तो उनको वोट किसने दिया है, वो कौन लोग थे जो इनको वोट दे करके और भेजे हैं। तो मैं कहूंगा कि जिन लोगों ने वोट दिया है वो हिंदू आतंकवादी थे या हिंदू थे ही नहीं, यही तो मानना पड़ेगा। इसलिए राहुल गांधी को उसी संदर्भ में क्षमा मांगनी चाहिए पूरे हिंदू समाज से, और नहीं मांगते हैं तो आने वाले समय में जो रावण की गति हुई, सोई रावण कर दिया न बाती, 9 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और सोई रावण कर दिया न बाती। आने वाले समय में कांग्रेस का हाथ समाप्त हो जाएगा, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।